हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग बिहार नर्सिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अपकमिंग आपके पास एग्जाम है, तो एग्जाम को टारगेट करने के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होती है दैट इज सिलेबस होता है ना। तो आज उसी चीज को ध्यान में रखकर के बेटा एक सेशन तैयार किया गया जिसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस क्या होगा और कितने टाइम में आप इसको सही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए बेसिक चीज अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे ना, तो सिलेबस बेटा जैसे कि आप सभी को पता है, चीजें आप लोग अनजान नहीं है ना। तो जो सिलेबस आपके पास है बेटा, ये डिवाइडेड है आपका, है ना। डिवाइडेड इन द सेंस, कैसे डिवाइडेड है भाई? डिवाइडेड होने का मतलब है कि आप जानते हैं कि आपको 2 साल की पढ़ाई कुछ ही महीनों में करनी है। 2 साल का मतलब क्या है कि आप क्लास 11 का सिलेबस भी पढ़ेंगे बेटा, है ना, और क्लास 12 का सिलेबस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको कंप्लीट जो रिवाइज्ड सिलेबस है आपका एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस यहां पर बताने वाला हूं, साथ ही साथ क्लास 12 का सिलेबस बताने वाला हूं। टोटल चैप्टर्स देखेंगे कितने होंगे और किस टाइम में या फिर कितने टाइम में आप इन सभी के सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। पूरा मतलब फुल चैप्टर आप कवर करेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस भी कैसे कर सकते हैं और कितना टाइम आपको इसमें लगना चाहिए और कैसे आप इसको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बेटा क्लास 11 का जो सिलेबस आपके पास। ठीक है, तो अगर आप बेटा क्लास 11 की बात करेंगे, है ना, तो यहां पर जो चैप्टर्स आपके पास है बेटा, कौन कौन से चैप्टर बेटा? सबसे पहला चैप्टर की स्टार्टिंग होती है पार्ट 1, जो आपके पास बुक है ना, पार्ट 1 मैं लिख देता हूं, सारी डिटेल आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, कि अगर आप पार्ट 1 बुक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास कौन कौन से चैप्टर है बेटा? पहला चैप्टर आपके पास है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ये आपके पास पहला चैप्टर रहने वाला है बेटा, है ना। दूसरे चैप्टर की बात करें तो आपके पास बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। ठीक है, थर्ड चैप्टर की आप बात करोगे, थर्ड चैप्टर आपके पास होगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ये आपके पास कुछ 3 चैप्टर अभी मैंने लिखे हैं फिलहाल। ये चैप्टर का पूरा नाम नहीं है, वैसे तो उसका कंप्लीट नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, लेकिन आपको इतने से हिंट मिल जाएगी कि मैं किन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्लास 11 में पार्ट 1 में आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, दूसरा आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, तीसरा आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। चौथे चैप्टर की बात करेंगे, अभी मैं पार्ट 1 की ही डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो चौथा चैप्टर बेटा आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे बेटा, ये आपके पास 4 चैप्टर हो गए। ठीक है, 5वें चैप्टर की आप बात करेंगे तो 5वां चैप्टर आपके पास बनेगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ऊष्मा गतिकी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बेटा 6 आपके पास बनेगा बेटा इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास 6 चैप्टर्स आपके पास हैं जो पार्ट नंबर 1 में आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है,
बताइए। बताएं सभी लोग, क्लियर है? तो यानी कि पार्ट नंबर 1 में आपके पास टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलाधारणाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण, अगला है केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, अगला है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, अभी देखिए बेटा क्लास 11 पर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, है ना, तो सिलेबस तो कम नहीं है, 2 साल का सिलेबस है तो कम तो होगा नहीं। ठीक है, पार्ट 2 की जब बात की जाएगी तो पार्ट 2 में आपके पास चैप्टर नंबर 7 जो आपके पास होगा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस यानी कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, बात समझ में आई? अगला चैप्टर देखेंगे आप, इसके बाद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। और इसके बाद चैप्टर आप देखेंगे दैट इज लास्ट चैप्टर होगा क्लास 11 का, वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतने चैप्टर आपके प्रिपेयर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गई होंगी इतनी सारी चीजें कि क्या क्या एक्चुअली मैं यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं। बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि हमारे पास क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 9 चैप्टर्स होंगे। पार्ट 1 में आपके पास 6 चैप्टर हैं, पार्ट 2 में आपके पास 9 चैप्टर्स और बाकी 3 चैप्टर्स हैं, है ना। खैर पार्ट से तो कोई मतलब नहीं, सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बट मैंने आपको यहाँ पार्ट बता दिया। अगर आप देखना चाहें पर्टिकुलरली किस बुक में कौन सा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 11 की चर्चा हम लोगों ने कर ली, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे बेटा क्लास 12 की। ठीक है, तो सेम चीज आपके पास कुछ ऐसी यहां पर भी रहने वाली है। तो जब क्लास 12 की बात की जाएगी बेटा, तो क्लास 12 में भी आपके पास 2 पार्ट है ना, क्लास 12 में भी आपके पास 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आइए अब डिस्कशन करते हैं कि पार्ट 1 में आपके पास क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 की यहां पर बात करेंगे बेटा, तो पहला चैप्टर आपके पास बनेगा दैट इज, पहला चैप्टर आपके पास बेटा सॉल्यूशन है यानी कि विलयन। ठीक है, दूसरा चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपके पास बेटा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, 3 चैप्टर्स तो आपके पास बेटा ये हो गए हैं। चैप्टर नंबर 4 की जब बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और 5वें चैप्टर की जब बात करेंगे तो 5वां चैप्टर आपके पास बेटा बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उप सह संयोजन यौगिक। बात समझ में आ गई है? तो क्लास 12 की पार्ट नंबर 1 में आपके पास 5 चैप्टर्स रहने वाले हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आइए बच्चों पार्ट नंबर 2 पर भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स बेटा आपके पास रहने वाले हैं, दैट इज ऑफ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चैप्टर नंबर 6 आपके पास क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, है ना। अब यहां पर आपके पास पूरे ऑर्गेनिक की बात होगी यहां पर। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो जाएगा।
दूसरा आपका बेटा एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स हो जाएगा, ठीक है। और आठवां आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसके बाद आपके पास हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा एमीन्स, और लास्ट आपके पास हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैव अणु, ठीक है। तो चैप्टर्स की बात की जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास टोटल ऑफ 19 चैप्टर्स है ना। टोटल चैप्टर्स की बात की जाए, टोटल चैप्टर्स बेटा आपके पास कितने हो जाएंगे भाई? टोटल चैप्टर्स आपके पास होंगे 19। इस 19 में क्लास 11th के आपके पास है बेटा 9 चैप्टर्स, ठीक है, 9 चैप्टर्स। और क्लास 12th के हैं बेटा 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो आपके पास देखिएगा टोटल ऑफ 19 चैप्टर्स आपके पास रहने वाले, तो सिलेबस पूरा यही आपके पास सिलेबस रहने वाला है रिवाइज्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब कैसे प्रिपेयर करना है बेटा, उसके लिए मैं आपके पास एक नेक्स्ट नया सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं तो वो कैसे प्रिपेयर करें, किसी कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करें, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लेकर के आऊंगा। तो यहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपके पास रहने वाली। तब तक के लिए बच्चों तो जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।